नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, तमिलनाडु से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है और खास करके मद्रास हाई कोर्ट से एक डिसीजन निकला है जिसमें इस बात को लेकर के चर्चा किया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये धर्म परिवर्तन की बात जो कही गई है ये इस्लाम से हिंदू धर्म में जाने की बात की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या डिटेल्स है जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बदल दे और अगर इस्लाम में कोई कन्वर्ट कर भी रहे हैं इसके बावजूद भी उन्हें क्या मिलता रहे, आरक्षण का लाभ मिलता रहे, यानी कि बैकवर्ड स्टेटस जो उनका है वो बना रहे। और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट करते हिंदू से तो ये जो बैकवर्ड स्टेटस है आपका वो खत्म हो जाएगा। और इसमें इस्लाम का जो बेसिक फंडामेंटल जो बातें कही जाती है ना वो कहा गया है कि इस्लाम किस बात को मानता है, समानता को मानता है, यानी कि समानता के सिद्धांत का पालन करता है। कहते हैं कि भाई इस्लाम की शुरुआत ही इस बात को लेकर के हुई कि इसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच नहीं होगा। तो इसी बात को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस्लाम में समानता की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है इसमें जाति कैसे तय किया जाएगा और उस आधार पर फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा। तो जब तक ये व्यक्ति हिंदू था तब तक तो कास्ट के बेस पर इसे रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने इस्लाम में कन्वर्जन किया तो इस फिलॉसफी को फिर माना जाएगा और फिर इसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब इसी बात को लेकर के तमिलनाडु की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को लेकर के क्या फैसला सुनाती है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है आप सब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में ही एक कानून हो जाता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार यह संविधान स्वयं ही सुप्रीम कोर्ट को देता है। तो इसका प्रभाव अब जो है, ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो मामला है इसका प्रभाव पूरे देश पर अब पड़ने वाला है। तो है क्या ये मुद्दा, जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक एक पहलुओं को देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कहा गया कि हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो ये जो है मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है। अब इसी के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। वर्ष 2022 में तूतीकोरिन के एक व्यक्ति ने, जिसने हिंदू धर्म छोड़कर, इसने हिंदू धर्म छोड़ा और इस्लाम अपना लिया और इस्लाम जब अपनाया तो इसने इस्लाम में मुस्लिम समुदाय में एक समुदाय है लेब्बई समुदाय, तमिलनाडु में है ये। तो ये लेब्बई समुदाय का प्रमाण पत्र इसने मांगा कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहां के जो तहसीलदार है उन्होंने इसके आवेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब इसके आवेदन को खारिज किया गया तो यह व्यक्ति मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि यहाँ पर तहसीलदार ने मुझे ये लेब्बई समुदाय का प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया। अब जब मद्रास हाई कोर्ट ये पहुंचता है तो इसके पीछे के कुछ बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा। मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय से पहले वह क्या है, 2024 का तमिलनाडु सरकार का एक आदेश है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने कहा था कि यदि पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय, अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और खास करके इस्लाम अपनाता है तो उसे बीसी मुस्लिम श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक से समझ लीजिए, यानी कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, और ये पर्सन जो है हिंदू है मान लिए, ठीक है, और ये कन्वर्जन करता है और ये मुस्लिम बन जाता है। ठीक, अब हिंदू रहते हुए ये कुछ ग्रुप से अपना आप, इसका मतलब संबंध होता है और वो ग्रुप क्या हो सकता है, पिछड़ा वर्ग हो सकता है, अति पिछड़ा वर्ग हो सकता है, वह विमुक्त समुदाय भी हो सकता है, वह अनुसूचित जाति भी हो सकता है। तो ये जितनी बातें यहाँ पर कही गई है इसमें से यदि कोई भी ये है और इस्लाम को ये मानने लग जाता है, हिंदू से कन्वर्जन करके उधर पहुंच जाता है, तो इसे आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के किस दर्जे का मिलेगा, बीसी मुस्लिम का आरक्षण मिलेगा। ये बात किसका कहा गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का। और कब कहा गया, 2024 के एक आदेश में।
ये तमिलनाडु सरकार का ऑफिशियली आदेश रहा और इसी के आलोक में वो व्यक्ति कहां पहुंच जाता है, मद्रास हाईकोर्ट, कि इस आदेश को यहां पर तहसीलदार नहीं मान रहा है, मैंने कन्वर्जन जो हिंदू से इस्लाम में किया है तो इसके आधार पर मुझे बीसीएम का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मामला समझ गए। अब मद्रास हाईकोर्ट का इस पर निर्णय आता है और मद्रास हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह देखेंगे, इस्लाम कबूल किया तो नहीं मिलेगा आरक्षण। और फिर विस्तार से क्या कहा गया है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 2024 का जो आदेश था उसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब समझे, यानी कि ये जो पूरा मसला मैंने आपको समझाया यहां पर, इसी आदेश के आधार पर वो व्यक्ति मद्रास हाईकोर्ट गया था कि मुझे रिजर्वेशन दीजिए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हारा मामला तो बाद में देखेंगे, तुम्हारी याचिका का, पहले जरा इस आदेश को देख लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार का ये आदेश क्या है। और इस आदेश को जब समझा मद्रास हाईकोर्ट ने तो इसी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया, कहा कि यह संविधान के खिलाफ मामला है ना, इस तरह की चीजें नहीं चलना चाहिए। और फिर यहां पर न्यायालय ने कहा कि धर्म परिवर्तन मात्र से बीसी मुस्लिम का दर्जा नहीं मिल जाएगा, जो कि तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश में था। तो कहा कि कोर्ट से पूछा गया कि फिर बीसी मुस्लिम अगर कोई बनता है या मतलब वो दर्जा उसको मिलना चाहिए, उसके तहत आरक्षण मिल जाना चाहिए, तो इसके लिए आपकी क्या शर्तें हैं। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर इस्लाम अपनाता है तो इस्लाम अपनाने के बाद व्यक्ति की जो सामाजिक स्थिति है वह उसके पूर्व में जब वो हिंदू था तो उसके उस जाति से तय नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, पहले ही मैंने कहा इस्लाम क्या करता है, समानता की बात करता है ना, उसके सिद्धांत को अपनाता है, इसलिए उसमें सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकरण करना ठीक नहीं होगा। यानी कि इस्लाम के समाज में हायरार्की जो आप बना रहे हैं वो नहीं तैयार किया जाए। जैसे कि हिंदू में होता है ना, जनरल कैटेगरी कहते हैं, फिर उसके बाद आप अब तो 10% ईडब्ल्यूएस का मामला आ गया है, फिर ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। तो सामाजिक पदानुक्रम आपको देखने को मिलता है, सोशल हायरार्की हिंदू धर्म में होता है, लेकिन इस्लाम में ये चीजें नहीं है, समानता का सिद्धांत है। तो कोर्ट ने कहा कि फिर इस बात को देखते हुए इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, और यही मामला रहा। इसी आदेश को यहां पर क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट ने पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब जब यह घोषित किया गया तो जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार यहां पर, तमिलनाडु की सरकार जो है वो इस बात को लेकर के कहां पहुंच गई, सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस व्यक्ति ने याचिका दायर किया था लेकिन सरकार के आदेश को ही खत्म कर दिया मद्रास हाईकोर्ट ने। तो सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख ली और वहां पर कहा गया कि हाईकोर्ट के फैसले को हम चुनौती दे रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी फैसला करने वाली है, फिर देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा हो पाता है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे देश पर फिर लागू होता हुआ नजर आएगा। ये समझने की बात होगी। अब देखिए, तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग की जो बात की गई, यानी कि वो व्यक्ति जो कहा था बीसी मुस्लिम के तहत मुझे आरक्षण चाहिए, हिंदू से इस्लाम में जब वो कन्वर्ट किया, तो बीसी मुस्लिम के तहत आरक्षण किनको किनको मिल सकता है, इसके अंतर्गत 7 मुस्लिम समुदाय है। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं, जिसमें से अगर देखेंगे तो अंसार है, दक्कनी मुसलमान है, दुबे कुला है, लब्बाई जिसमें रौथर और मरकयार शामिल हैं, इसके अलावा मापिल्ला है, शेख है और सैयद है। ये 7 शामिल होंगे। ये टोटल कितने हैं, 2 6 2 2 4 2 6 1 7, ये 7, यानी कि ये 7 मुस्लिम समुदाय जो हैं इसको यहां पर कहा गया है ये बीसी मुस्लिम होंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही आरक्षण की व्यवस्था देने की बात तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने 2014 के आदेश 2024 वाले आदेश में दिया था, जिसको रद्द कर दिया गया है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है साथियों, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर चर्चा करना चाहेगी और उसे आपको समझ लेना चाहिए, चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आगे चल के आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और खास करके इसमें देखा जाए तो आपको फंडामेंटल राइट्स के कई आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में संभव है जो चर्चा में लाया जाए, धर्म परिवर्तन और आरक्षण का मुद्दा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पहले का है भी, जो एससी को लेकर के था, अभी आएंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। यहां पर वही बात है कि प्रश्न यह रहेगा कि क्या केवल धर्म परिवर्तन करने को लेकर के
यह तय कर दिया जाए कि आरक्षण दे दिया जाए या आरक्षण का लाभ ना मिलेगा, इस मुद्दे पर एक विचार किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 14 पर भी बात किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता की बात करता है सभी नागरिकों के लिए, कि हम कानून के समक्ष जो है समानता की बात करेंगे, समान संरक्षण देने की बात करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा इस केस में कि राज्य सरकार का आदेश समानता के सिद्धांत के अनुकूल है या भी नहीं। तमिलनाडु सरकार का 2024 वाला मामला आदेश, तो ये देखना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 15(4) देखना पड़ेगा। 15(4) क्या कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण बनाने की अनुमति देता है। तो जब यहां आरक्षण बनाने की अनुमति देता है तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो 2024 के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया है, क्या वो असंवैधानिक होना चाहिए या नहीं, ये तय करना है अब सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर होता जा रहा है कि मामला कहां तक जाएगा। इसके अलावा 16(4) क्या है, बाद में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है कुछ समुदाय के लोगों का, पिछड़े वर्गों का कुल मिला के कह सकते हैं। तो इसके लिए इनको क्या किया जाए, इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए। और वो अफर्मेटिव एक्शन क्या होगा, आरक्षण का अधिकार इनको दिया जाएगा। ये 16(4) में था। तो अब यहां पर भी मामला आएगा कि यह भी देखेगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये मामला तो नहीं फंसता है कहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 25, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाती है। भाई किसी भी धर्म को मानने, अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। तो किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि यदि उस पर दबाव ना दिया जाए, यदि उस पर किसी तरह का प्रभाव ना हो, तो वह अपना धर्म परिवर्तन तो कर ही सकता है। तो अगर हिंदू व्यक्ति है तो वो इस्लाम को अपना सकता है, ये हमारा संविधान ही उसे कहता है। लेकिन उसके साथ तमाम पहलू फिर जोड़ करके देखना पड़ेगा कि क्या उसको आरक्षण का लाभ मिल सकता है या कि नहीं। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की भी बात आएगी। मद्रास हाईकोर्ट के चीजों को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देखते नजर आएगी। और 2024 का जो आदेश रहा था तमिलनाडु गवर्नमेंट का, वो भी अब देखा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये डिबेट अब यहाँ से कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर होगा, बड़े पैमाने पर इसका महत्व होने वाला है। मैंने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इस पर ऑलरेडी आया हुआ है, और यह फैसला बहुत पहले नहीं, हाल ही में आया है, जो कि 2026 में ही मार्च के महीना में 24 तारीख को। ठीक है, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और इस ऐतिहासिक फैसला के आलोक में इस बात को समझा गया कि आने वाले समय में जबरन या लोभ के चक्कर में जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उस पर लगाम लगता हुआ भी नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए यहां पर क्या कहा गया, धर्म परिवर्तन करने पर नहीं मिलेगा एससी का दर्जा, यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट की बात कहा गया। अब शेड्यूल कास्ट की बात अगर यहां पर कहा गया तो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। इस बात को भी ठीक से समझ लीजिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं पर्सन ए जैसा हमने लिया था, यह व्यक्ति हिंदू है और यह इस्लाम में खुद का कन्वर्जन करता है, यह मुस्लिम बन जाता है। और हिंदू होते हुए ये व्यक्ति अगर कास्ट के आधार पर बात करेंगे तो इसको कैटेगरी में बांटिए, ये एससी है, शेड्यूल कास्ट में आ जाते हैं। तो अब ये शेड्यूल कास्ट में है और हिंदू रहते हुए, और इन्होंने कन्वर्जन कर लिया है मुस्लिम रहते हुए। तो प्रश्न ये है कि शेड्यूल कास्ट क्या ये रह जाएंगे, और यहां पर शेड्यूल कास्ट थे तो इनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता था। तो यहां क्या, पहली बात कि शेड्यूल कास्ट रहेंगे, दूसरी बात अगर शेड्यूल कास्ट रहते हैं तो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यहां यह हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट ना रहे और रिजर्वेशन का लाभ मिले, चूंकि पीछे ये हिंदू धर्म में शेड्यूल कास्ट ही थे, ये बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप यहां पर कन्वर्जन करते हैं, इधर आते हैं, तो आप शेड्यूल कास्ट का दर्जा खो देते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है हिंदू धर्म का हिस्सा है। ठीक से समझिए। तो अगर आप इस्लाम में आएंगे तो आप अनुसूचित जाति नहीं रह जाएंगे, और जाहिर सी बात है जब आप अनुसूचित जाति नहीं रहे, एससी का स्टेटस ही आपने खो दिया, तो एससी के स्टेटस के आधार पर जितने लाभ आपको मिलते थे हिंदू धर्म में रहते हुए, वो सारे लाभ आपको इस्लाम में रहते हुए नहीं मिलेगा। ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था इस केस में। ठीक है, मार्च के महीने में। इसीलिए इस व्यक्ति को ना तो एससी का दर्जा मिलेगा शेड्यूल कास्ट का, और ना ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा यदि इस्लाम में कन्वर्जन करता है। तो यहां पर ये बातें कह दिया गया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कन्वर्जन अगर करते हैं, जिसके अंतर्गत कहा गया एससी स्टेटस ओनली फॉर क्या, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, ये यहां पर कन्वर्जन करते हैं टू अदर रिलीजन्स,
एंड एससी स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मार्च 24 को 2026 को आप देख लीजिए, अब इसे कुछ महीने पहले का है। तो अगर इस धर्म के लोग हैं तो यहां पर एससी का स्टेटस तो है, लेकिन इस्लाम में कन्वर्जन करेंगे, एससी का स्टेटस आपका खत्म होगा तो आरक्षण और तमाम तरह के जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसीजन दे चुकी है। ऐसा ही कुछ मामला तमिलनाडु में भी फंसा है। हालांकि तमिलनाडु सरकार के 2024 का जो आप कह सकते हैं आदेश है उसको अब चेक किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या इस व्यक्ति को उसके आधार पर, यानी कि बीसी मुस्लिम का फिर यहां पर इसको आरक्षण मिलता है कि नहीं, उस कैटेगरी में माना जा सकता है कि नहीं। और मद्रास हाईकोर्ट ने जो असंवैधानिक घोषित कर दिया तमिलनाडु सरकार के 2024 के आदेश को, क्या वो बरकरार रखा जाए या मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट दे। ये बहुत दिलचस्प मामला होने वाला है। अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से चर्चा करेगी, तब हम देखेंगे कि क्या निर्णय आता है और इस पूरे देश पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। यदि आपने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का जवाब मैंने इस लेक्चर के दौरान ही दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, हिंदू से मुसलमान बन जाता है, तो क्या उसको मुस्लिम बनने के बावजूद आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।